अब देखिए ये क्या है हमारा, सेंटर पार्ट से 3 ऊपर 3 नीचे, लास्ट वाले कोने छोड़ के ये हमारे मरम बन जाते हैं ना। अब देखिए मरम, तो एक मरमा हमारा इतना बनेगा, उसी प्लॉट का जितना लंबा प्लॉट हो गया उसका साइज बन जाएगा, और इसके फिर आधे का आधा फिर हो जाता है, वो उसकी कोर है, सेंसिटिव पॉइंट। अगर उस पर आ गई कोई चीज़ तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। साइड पे थोड़ी बहुत है तो वो चल जाएगा, अगर सेंटर पॉइंट पे दूषित हो गया ना, इसका आधे का भी आधा दूषित हो गया, फिर आधे के आधे का आधा, वो कोर है इसकी, मर्म है उसका, वो दूषित नहीं होना चाहिए। साइज इतना बनेगा हमारा, आधे का आधा। इसी तरह ये बना, इसके 4 बॉक्स ये आगे, तो ऐसे करते चले जाना है। ये बहुत बड़े होंगे तो उनका साइज ऐसे निकालना आपने। अब देखिए ये वाले जो मर्म है अपने, इसी तरह हमारे इधर भी बनेंगे, 1 2 3। और ये कहाँ बनेंगे, जहां ये आपस में मिल रहे हैं। जब 8 × 8 बना लेंगे ना तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। ये आपस में जहां कौन बनेगा वहीं, फिर 1 2 3, ये आपके निकल गए। ये मेन है। अगर NE से SW तक दिक्कत आ रही है ना, जैसे उनकी बैकबोन की दिक्कत है, ब्रेन की दिक्कत है, पैरों की दिक्कत है, तो ये वाली लेग दूषित है, ये वाली लेग दूषित है। अगर कोई कहे कि मुझे कोई चपत लगा के चला गया, चपत लगा के चला गया, अगला कहता है यार वो तो तेरी बैकबोन था यार, कहने का मतलब तेरा हौसला था, है ना। तो वो बैकबोन वाला हमें चीटिंग कर जाता है जब हमारा ये साउथ वाला वेस्ट वाला पार्ट दूषित हो जाता है। तो बैकबोन को एवरी कॉन्टेस्ट में, कि बैकबोन हमारे लिए क्या काम करती है, हमें खड़ा करने का काम करती है। बिजनेस में हम खड़े हैं तो अपनी बैकबोन की वजह से, अगर वो चपत लगा के चला गया तो एकदम से निढाल हो जाता है ना पर्सन, तो वो वाला काम करता है। तो ये वाले हमारे 7 चक्रा से भी रिलेट करते हैं, 7 चक्रा है ना हमारे, तो ये वाले हैं ब्रेन का, नीचे नीचे गले का, सब नीचे पैरों के, ये 7 चक्रा से भी रिलेट करते हैं। और जो इस तरह बनते हैं ये वाले हमारे, ये अगर जोड़ों में दर्द आ रहा है ना, ये जोड़, नीचे वाले जोड़, गर्दन वाले जोड़, बैक वाले जोड़, पीछे ये वाले हिप वाले जोड़, ये सेंटर पार्ट हिप का है, हिप का। हिप ज्वाइंट की जब भी प्रॉब्लम आती है तो सेंटर पार्ट दूषित होता है। सेंटर पार्ट मेजर अर्थ यहाँ पे है सॉलिड। हिप ज्वाइंट की प्रॉब्लम तो ये वाला पार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब इनकी जोड़ों की आ रही है, लेफ्ट राइट की आ रही है, तो ये वाले दूषित हो रहे हैं। किस कोने में दिक्कत है, अगर SC कोने में दिक्कत है तो राइट वाले, बस वास्तु पुरुष को आपने उल्टा लिटा देना है। जहाँ जहाँ दिक्कत, जिस पार्ट की दिक्कत है, यहाँ से दुख रहा है, कंधे दुख रहे हैं, ये दुख रहे हैं, तो एक एक पार्ट वो मैं करवाऊंगा स्क्रीन पे आपको ना चला के, कि कहाँ कहाँ पे बिंदु बनते हैं, वो वाले कौन सा देवता का बनता है, तो वो वाले पहले बस इतना समझ लीजिए। अगर ये इनकी दिक्कत आ रही है तो हमारे उस दिशा के रिजल्ट को रोक देते हैं। अब ये बिंदु कहाँ बन रहा है, ये बिंदु कहाँ बन रहा है, ये बिंदु कहाँ बन रहा है, ये बिंदु कहाँ बन रहे हैं, ये किस तरह बढ़े जा रहे हैं। तो कई बार हमें नॉर्थ वेस्ट की दिक्कत आ रही है या डर लग रहे हैं, कई बार वो मर्म की वजह से भी हो जाते हैं कि उस पॉइंट के, उस दिशा के मर्मा दूषित हो गया, उसके वेट आ गया, तो हमें अनसर्टन ऑफ फियर आ गई, एनी टाइप ऑफ फियर आ गया, है ना। तो वो मर्मा जरूर चेक करना आपने, मर्मा पे चेक करना जाके। कुछ आपने कई बार ऐसा देखो, कोई वो कह देता है कि हमारी नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, पर जो उसका ड्रेनेज होता है ना, वो बिल्कुल ही मर्मा पे लगा होता है। जब ये चीज़ बनाएंगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा। जब मर्मा पे आ जाता है तो उसकी दिक्कत, अगला कहेगा यार साथ वालों की भी नॉर्थ वेस्ट पे है और मेरी भी नॉर्थ वेस्ट में है, पर मुझे दिक्कतें ज़्यादा हैं, इनकी दिक्कतें कम क्यों हैं। उनकी टॉयलेट सीट चेक करना जाके, उन्होंने कितनी आगे पीछे की हुई है, कहीं मर्मा पे तो नहीं आ गई। अगर ये दूषित हो जाएगा तो उस घर में ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। किसी भी दिशा का मर्मा अगर दूषित हो जाएगा ना, तो ये बना के आपने चेक करना है नक्शे पे। देखो जब भी आप नक्शे पे काम करेंगे ना, तो उसकी 10-12 कॉपी रखना अपने पास। एक नक्शे पे काम करने से पहले ना उसकी फ़ोटो स्टेट करवा लेना, या अपने पास, आपके पास प्रिंटर हो या अपने घर पे रखा है तो उसकी फ़ोटो स्टेट करा के रखो। अगर आपने पहला नक्शा ख़राब कर दिया ना, जो बारीकी में काम करोगे आप, वो तो अपने क्लाइंट को देने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। क्लाइंट को सिर्फ रिजल्ट देना आपने,
क्लाइंट को बताना है कि आपकी नॉर्थ वेस्ट में अगर दिक्कत आ रही है तो ये इस टॉयलेट की वजह से है। तो अगर पॉइंट पे आ गई तो उसको कहोगे ये रिमूव होगी, पहले तो आप बंद कर दो, बंद नहीं करोगे तो इसको रिमूव करो। अगर कहेगा जी ना मैं बंद कर सकता हूँ ना मैं रिमूव कर सकता हूँ, ब्लॉक तो हम कर देंगे, है ना, ब्लॉक तो कर देंगे, पर मरमा को कैसे करेंगे? अब वो तो हिलानी पड़ेगी ना। अगर क्लाइंट कहेगा नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता, फिर आपने वहाँ पे हाथ खड़े कर देना जी, फिर मैं आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपने मना कर देना। अगर मना नहीं करोगे तो ये मरमा आप क्योर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ड्रेनेज चल रही है वहाँ पे, आपने खड्डा कर दिया, वो मरमा को दूषित है। जब तक आप उसकी टॉयलेट सीट को हटाओगे नहीं तब तक उसको रिजल्ट नहीं आएंगे। और आप जब तक ये नक्शा नहीं बनाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना, पता कैसे चलेगा आपको मरमा आ रहा है वहाँ पे? ये तो पता चल ही नहीं पाएगा ना आपको। तो ये मरमा की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, ज़्यादातर ये बिजनेस को भी रोक देते हैं। जिस दिशा की तरफ आ रहा है मरमा तो उस दिशा की दिक्कतें आ जाएंगी। ब्रेन है ना, दिमाग है ना, देखो ये जो पार्ट है ये इसका ये वाला पार्ट जो है, अगर ये पार्ट दूषित होता है, ये वाला पार्ट तो आपकी सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। मतलब कि आप जो डिसीजन लेना चाहते थे ना, तो आपके पास कई विकल्प आ जाते हैं, मैं ये चुनूं या वो ले लूं या वो लूं, मतलब कि आप मर्म तक नहीं पहुंच पाते उसके। तो किसकी वजह से? मर्म दूषित है। वो कहेंगे यार सब कुछ है, सभी कह रहे हैं मुझे कि मेरे साथ मिल जा, मेरे साथ, मैं चूज़ क्यों नहीं कर पा रहा, है ना, 4 बंदे खड़े हैं तो मैं किसके साथ जाऊं? तो ये मर्म, क्योंकि वो मर्म तक पहुंच नहीं पा रहा, कोर तक पहुंच नहीं पा रहा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब पीछे आ जाएगा, पीछे वाला आ जाएगा, तो देखो ये वाला एक तो मर्म तक नहीं पहुंच पा रहा, और एक उसके आंख नाक गले कान की प्रॉब्लम, ये वाले, ये गले की प्रॉब्लम, ये जिगर की प्रॉब्लम, ये वाला पेट की और हिप जॉइंट की, और नीचे चले जाइए और नीचे 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 वो सीधा जैसे वास्तुपुरुष लेटा है ना, एग्जैक्ट वही बैकबोन की है। तो बैकबोन को बिजनेस से भी रिलेट करना आपने कि हमारे बिजनेस की बैकबोन क्या है। अगला कहता है जी इनकी तो ऐड है, पेप्सी ऐड नहीं करेगा तो पेप्सी बेच तो नहीं पाएगा ना। अगर पेप्सी ऐड ना करता तो कहाँ तक चला जाता, क्योंकि वो तो पानी बेच रहा है ना। कोका कोला क्या बेच रहा है? पानी बेच रहा है, एक मसाला है वो डाल के जो उनका सीक्रेट है। तो देखो कोका कोला को मुंह में रख लो, मुंह में ना अंदर मत लेके जाओ, तो झाग बन जाएगा वो, तो झाग बन जाता है जी वो। तो आप बाद में थोड़ी देर रुक के हो गया यार झाग पी रहा हूँ मैं, वो झाग बन जाएगा। तो किसके पानी की पैसे है ना वो। तो ऐड, इनकी बैकबोन क्या है? ऐड है। अगर ये ऐड नहीं करेंगे और पेप्सी वाले ऐड करते चले जाएंगे तो उनकी सेल पे इफेक्ट आ जाएगा। आएगा सर? तो इनको compete करना पड़ता है ना, इनको स्टार को भी करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, है ना, और अपनी अपनी कंट्री में देने पड़ते हैं। अगर जर्मन में है तो जर्मन का कोई पकड़ेंगे, इंडिया में है तो इंडिया वाले को भी दे रहे हैं, अगर किसी और कंट्री में है तब भी दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो पेप्सी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पेप्सी करते करते वो ऋतिक ने ऐड दे दी या किसी और ने दे दी तो लोग उसके पीछे भाग पड़ेंगे। पीना तो पानी है ना है तो पानी ही है। तो बैकबोन क्या होगी? इनकी ऐड हो गई। अगर वो नहीं चल पा रहा तो कोर पहचानो कि इनकी बैकबोन क्या है। यहाँ मर्म दूषित हो रहा है, यहाँ टॉयलेट दिख रही है कुछ, जी आपकी बैकबोन क्या है ना, आपकी किस वजह से आप स्थापित हो मार्केट में, है ना, तो उसको पकड़ो आप। क्या उस पर इम्पैक्ट आ रहा है? अगर उस पर इम्पैक्ट आ रहा है तो ये सीधा ये दूषित है, जाके देखो। मतलब कि अपने दिमाग को देखो कि ये एक बिंदु नहीं है, ये कई चीज़ों से रिलेटेड है। और ये बिंदु चलते हैं ना, ये अगर आप इसको ऐसे मिला दोगे ना तो ये यहाँ तक गवर्न कर रहा है एरिया। ये बिंदु एक ही पॉइंट का बिंदु नहीं है, ये फैलता है, ऐसे ऐसे फैलते जाते हैं, ये दिशा को फैलते हैं ये बिंदु आपस में, तो उस दिशा तक पहुँचेगा ये, तो इस दिशा की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बिंदु जिगर के साथ जुड़ा हुआ है, जिगर तो है यहाँ पे पर ये जुड़ा हुआ है उसके साथ, क्योंकि ये पूरे गवर्न कर रहा है ना। ये दिशा का बिंदु पूरे को गवर्न कर रहा है। इस दिशा के बिंदु अगर ये साथ में मिल जाते हैं, इस पॉइंट पे अगर आपकी कोई क्रॉस करके यहाँ जा रहा है और यहाँ से क्रॉस करके ये बिंदु यहाँ जा रहा है, अगर इस पे कोई दिक्कत आ गई इस पॉइंट पे, तो ये दो वाले
दिक्कत आ जाएगी। मतलब कि इतना बारीकी में है वास्तु, इतना बारीकी में, किसी भी पिन पॉइंट तक जाना चाहते हो तो बस ये पहचानो कि यहाँ पे क्या है, उसको हटाते ही उसको रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि दबाव जो आ रहा था हमारे पेट पे, नाभि पे कोई पैर रख दे तो क्या हिल पाएंगे हम? नीचे गिरा के कोई पेट पे पैर रख दे, कहाँ भाग सकेंगे, है ना? तो इसी तरह अगर इसका देखो, या तो मर्मा को देख लो बहुत बारीकी में, इसमें मास्टरी कर लो आप, इसको रिलीज़ करते ही उसको रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि वो देवता जो दूषित हो रहा है, किसी कारणवश से हमने कुछ खड्डा कर दिया, कोई टॉयलेट का वही ड्रेनेज वहीं आ गई तो क्या है, दिक्कत आ गई, वो वहाँ पे ड्रेन हो रहा है सब कुछ। अब देखिए ये बनते कैसे हैं आगे, और अभी तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, आगे और चल पड़ेंगे ये मिस्टर तल पड़े आ जाएंगे इसमें। सर मैंने तो ये बनाया भी नहीं था, पर मैंने मेरे क्लाइंट उनका काम करा है, उनका तो अच्छा हुआ था जी। उन्होंने बोला बस और सब चीज़ ठीक है, मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैंने देखा वहाँ पे सोफा रखा था काफ़ी हैवी वाला। जी जी जी। और कुछ तो सूझा नहीं सर कौन सा डॉक्टर है। मैंने कहा हर चीज़ का वास्तु में नहीं हल ढूंढ, हाँ बिल्कुल, आप डॉक्टर के पास जाइए। पर मैंने कहा ये सोफा थोड़ा सा सरका दीजिए, ये इधर हटा दीजिए और यहाँ पे ये गद्दी वाला मुद्दा रख दीजिए। तो दूसरे दिन उनका फोन आया, मेरे पैर का डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी हुई। हाँ तो ये इफेक्टिव है। ये कितने कितने मेरे फ़ोन आते हैं हाँ, कि आपकी बुक पढ़ के हमने वो हमारा फ्रिज आ रहा था, हमारा सोफ़ा हैवी आ गया, बेड आ रहा था, क्या जी वो जहाँ से सरकाया था हमने थोड़ा सा तो ठीक होगी प्रॉब्लम, ये ठीक हो जाती है। ये मेजर है पॉइंट है, अगर ये दब जाएगा ना तो ये काफ़ी चीज़ें ठीक कर देता है। और जिस बंदे के इंसान के यहाँ प्रॉब्लम आ गई, चल नहीं पा रहा वो, तो कई काम मिस हो जाते हैं ना उससे। वो कहता है यार डील आई हुई है, वो यार बड़ा दुख रहा है, कल कर लें कल कर लें कल कर लें, ऐसे करते करते दूर होने शुरू हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस होनी शुरू हो जाती है ना। अब देखिए जो यहाँ पे ये बिंदु बना ना, ये बिंदु पहला बिंदु बना, तो इसकी जो नीचे वाली क्रॉसिंग बन रही है, तो दो मर्मा यहां बन जाएंगे, दो मर्मा यहां बन जाएंगे। किसी के पास बुक है मेरी पार्ट 1? उसमें 205 या 202 पेज निकालियो। एक्सरसाइज करते वक्त कोई जैसे आप कहते हो बोन में प्रॉब्लम आती है जॉइंट में, तो ये रिस्पॉन्स ये बिल्कुल जिस पे दिक्कत है जी, तभी जॉइंट क्यों आ गई प्रॉब्रम। 202 या 205 होगा, देखना मैम। बहुत कुछ तो एक्सरसाइज से ठीक कर लेते हैं ना सर, आप ही ने तो बताया जी। ये रहा मैम सर, देखिए हाँ देखो बिंदु यही तो है, ये बड़े वाला होगा, देखो ये वाला कितना पेज है ये, मुझे 202, हाँ 202 पे ये देखो। अब देखो ये बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये बिंदु के जो नीचे वाला बॉक्स बना, 2 बिंदु यहाँ आ जाएंगे, उसके 2 नीचे उप आ जाएंगे। अब ये बिंदु मर्म स्थान उप मर्म स्थान, और इसके 2 बिंदु जो नीचे आएंगे, जो ये वाली क्रॉसिंग बनेगी ये वाली, तो ये वाले उप आ गए। तो ऐसे चले जाते हैं, इन्होंने घेर रखा है सारा सिस्टम ना। तो ये देखना आपने कौन सा बिंदु, देखो 32 होते हैं, ये 32 होते हैं, पर मैंने सेंटर वाला मिला के 33 बन जाते हैं। ये वैसे 32 का है तो सेंटर वाला मेजर हो, रिसर्च की है तब मैंने ये कहा था कि ये 32 नहीं 33 है, क्योंकि हमारे वेदों में 32 ही कहा गया है। क्योंकि वो सेंटर वाले को मानते नहीं, और सेंटर वाला सबसे सेंसिटिव है। मैंने यहाँ सीढ़ियों के प्रभाव गलत देखे हैं, सीढ़ियाँ आ जाएं यहाँ पे, सीढ़ियों का दबाव आ जाए तो जो घर का पिता होता है ना, वो बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेवारी ठीक ढंग से नहीं निभा पाता। सीढ़ियों का देखो, अगर सीढ़ियाँ सेंटर में आ जाती ना, तो पिता काम कर रहा होता है, घर चला रहा होता है, बेटा कह देगा पापा आप जल्दी घर आ जाइयो, हमने आज पेरेंट टीचर मीटिंग है या हमने कहीं जाना है, तो वो कहेगा नहीं यार मैं नहीं जा सकता। सुबह दुकान पे चले गए, रात को 9 बजे घर आ रहे हैं, तो जिम्मेवारी नहीं निभा रहा ना। वो ड्यूटी तो निभा रहा है कि पैसे पूसे घर चल रहा है, पर जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा। को किस वजह से? ये वाले पे सेंटर। तो मैंने सेंटर का तभी मैंने महामर्म स्थान कहा था। अगर ये दब जाए तो दिक्कतें आ जाए, टॉयलेट यहाँ आ जाए, सेप्टिक टैंक यहाँ आ जाए, करजाई होता चला जाता है, बैड रेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और कोई बंदा आके स्ट्रेंजर कहेगा जी आप क्या करते हो जी, ये करते हैं, बस मुलाकात बढ़ती चली गई और उसके बाद कहेगा जी मैं ये काम करता हूँ, आप करोगे ये काम, इसमें इतना प्रॉफिट है,
तो आपको चपत लगा के चला जाएगा। चपत कहाँ से लगती है? ये वाले पार्ट से, सेंटर पार्ट। तो सेंटर पार्ट बड़ा सेंसिटिव है, बच्चों के प्रति जिम्मेवारी नहीं निभा पाता, बैड हेड्स होने शुरू हो जाते हैं, हिप जॉइंट की प्रॉब्लम आ जाती है, और जो अपना लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है ना, लोअर की, वो भी यहीं से अराइज होती है। टेल बोन की कहाँ से आती है? टेल बोन, लोअर बैक पेन, वही कह रहे हैं, लोअर टेल बोन कहना चाहता था मैं, वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे। टेल बोन की प्रॉब्लम भी यहीं से आती है, ये वाले से ना टेल बोन की प्रॉब्लम आ जाएगी, वो खड़ा ही नहीं हो पाता इंसान। ये मैंने एक केस नहीं, हजारों केस देखे, हजारों केस। लेकिन ये सीढ़ी से होता है या ऐसे भी हो जाता ऐसे? है? सीढ़ी वहाँ पे हो तो होता है या ऐसे भी हो जाता है? ना सीढ़ी आ गई, आपकी सीढ़ी आ गई तब भी हो गई, देखो सीढ़ी आ गई, वेट आ गया तब भी हो गया, दीवार आ गई तब भी चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके हल्का सा टच आता रहेगा टेल बोन पे, उसको तकलीफ होगी यार, खड़ा होने से ना एकदम झटका लगता है उसको, पर चल लगता है, पर उसको सिम्टम आ रहे होते हैं वो, और जैसे ही लेटर एज में जाता है तो फिर वो बिल्कुल जवाब दे जाती है। लेकिन ये साइन तो दिखता है कि वो जिम्मेवारी नहीं निभा पाता। जिम्मेवारी तो पक्का है, 100% है मैम, जिम्मेवारी तो वो निभाएगा नहीं किसी भी कॉन्टेस्ट में। ये आपको पकड़ना आना चाहिए कि वो किस कॉन्टेस्ट में बात नहीं सुन रहा घर की, जिम्मेवारी वो तो निभा रहा है, पैसे दे रहा है, पर टाइम नहीं दे रहा, टाइम नहीं मिला तो जिम्मेवारी नहीं। बच्चे कहते हैं पापा आ जाइए, आज वहाँ जाना है, आज मैंने वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या कोई शॉपिंग करनी है, या कहीं मीटिंग, जरूरी मीटिंग है, तो वो कहेगा बेटा नहीं यार मैं नहीं आ सकता ना, अपनी मम्मी को ले जा, वो ले जा, तो पिता नहीं निभा पाता। तो इसी तरह बनाते चले जाएंगे। देखो आपके ऊपर मैं अभी 5 एलिमेंट की थ्योरी भी करवाऊंगा आपको, देवताओं की डिटेल भी करवा दूंगा, रिवर्स इंजन भी करवा दूंगा, रेमेडी पार्ट भी करवा दूंगा, और भी आप देखो आपको क्या इजी लगता है उसी पे मास्टरी बना लो। अगर मरमा पे टेक्निक बना दो, सीधा कुछ देखने की जरूरत है, मरमा में क्या पड़ा है वो पीछे करो यार, इसको पीछे करो, उसको पीछे करो, है ना, क्या दिक्कत है, यही से रिजल्ट आ जाएंगे। और साथ में कहो जी वाइट वॉश कर लो, ये क्रैक निकाल दो, है ना, वाइट वॉश कर लो आप, और मंत्रा विधि कर दो, वो उससे भी रिजल्ट आ जाते हैं। सर अगर किसी का घर बहुत छोटा है, किसी का दुकान है छोटा सा है, तो जैसे ये जो पॉइंट्स है, ये तो पॉइंट्स बहुत पास ही होंगे उसके। हाँ जी हाँ। ये तो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है। जी जी जी। तो पॉइंट्स तो बहुत पास होंगे। हाँ। तो फिर उसमें कैसे उसको बोला जा सकता है कि आप ये भी हटा दो, वो भी हटा दो, वो भी हटा दो, मतलब नहीं, घर है, घर देखो में सामान वो हटा नहीं सकते, ये आपकी बात सही है, पर उसको मेजर दिक्कत किसकी है, मेजर दिक्कत है किसकी उसको ना। अगर कहेगा जी मैं बैड हेड्स भी है, ये भी है, करजाई होता चला जा रहा हूँ, हिप जॉइंट की प्रॉब्लम भी है, और करजाई हो गया, एक जिम्मेवारी, ठीक है, जब करजाई ही हो गया तो जिम्मेवारी कैसे निभाएगा ना। तो उसकी प्रॉब्लम देखो पहले कितनी बड़ी है। देखो करजाई वो हो रहा है ना, अगर हो रहा है तब, अगर नहीं हो रहा कुछ जरूरत नहीं, अपने आप क्योर भी कर लेते हैं अपने आप। अगर हो रहा है, दिक्कत आ गई तो अराइज होगी, एक पॉइंट दबा तो आगे दबते चले जाते हैं वो। अगर वो करजाई भी हो रहा है, ठीक भी नहीं है, ठीक नहीं है ना, बच्चों में बहसबाजी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, धर्म को आंख मीच के नहीं मानते वो लोग, अगर सेंटर पर दुष्ट, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, घर आपको इतना कुछ दे रहा है तो बदल दो यार। अगर वो कहता है जी हम नहीं ला सकते, उनके घर दूषित हो गए ना किसी वजह से, कभी तो आपको और टेक्निक पढ़ाऊंगा, आगे टेक्निक पढ़ाऊंगा ना। कई बार ऐसा होता है कि ये मर्म स्थान दूषित नहीं होते, हमारे घर के साथ बिल्डिंग बनती है, कोई बिल्डिंग बनने से प्रॉब्लम आ जाती है, और जिस दिशा में बिल्डिंग बनेगी उसी की प्रॉब्लम आ जाएगी, वो भी पढ़ाऊंगा कि किस पॉइंट पे, पर आपको बता दूंगा। अब ये वाली चीज़ें हो गई आपकी ना, ये क्लियर हो गया ना आपका मर्मा। और जो सेंटर वाले 4 पद बनेंगे, मतलब उसी साइज के एक हर दिशा में का एक, तो ये ब्रह्मा का हो जाएगा। ब्रह्मा का यहाँ पे आपकी सॉलिड अर्थ होती है, यहाँ पे कोई भी पानी का पिट अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं आनी चाहिए। सीढ़ियाँ आएंगी तो ट्रीट कर देंगे हम वैसे, पर सीढ़ियाँ नहीं आनी चाहिए। सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक कई बार ऐसा होता है, बंदे का सेप्टिक टैंक यहाँ पे है, कई बार साथ का प्लॉट लेके या साथ की जगह लेके वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं आगे। तो जिस तरफ बढ़ेंगे ना हम, जिस तरफ बढ़ेंगे हम, तो सेंटर उस तरफ बढ़ता है। अगर इस तरफ बढ़ा दिया तो सेंटर इस तरफ बढ़ जाएगा। तो वो तब उनका वो होता नहीं है, पर कुछ कारणों की वजह से उन्होंने साथ का प्लॉट ले लिया या पीछे वाला ले लिया, तो सेप्टिक टैंक वहाँ चला जाता है। तो ये भी दिक्कतें आती हैं। तो एक काम और कर ले हम, जैसे हमने ये बनाया है ना ये, अब आप एक काम करो, ये हो गया हमारा, वो कहाँ था, बायोग्राफ की कॉपी देना। देखो अब इसका जो साइज है ना,
जी इसका जो साइज है, इसका जो साइज है, प्लाट जितनी विड्थ है तो उतना ही विड्थ में इस तरफ बनेगा। जी ठीक, ये वाला जो चीज़ बताई है मैंने, ये प्लॉट का अंदर वाला जो जितना एरिया है तो उतना ही लिया ना हमने, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में ठीक है, और बाकी का छोड़ देंगे जो बस उतना ही 30 square। into 60 वाला है उतने में बनेगा। नहीं 30 इंटू 30 कर देना हमने, सर्कल के अंदर बनेगा। 8 इंटू 8 तभी बनेंगे ना, 8 इंटू 8 तभी बनेंगे। और देवता इसी में रहते हैं, ये ध्यान देना कि देवता अंदर ही रहेंगे इसके। ये एक्सटेंड पार्ट चला जाएगा ना, इसको एग्जॉस्ट करेंगे ना हम कलर से। देखिए ये बैलेंस ही बनाना, देखो ये बैलेंस बनाना इतना। अच्छा, इतने में देवता ये ये सर ये वाला। ये वाला देवता इतना रहेगा, जी इसमें बनाना है। ये देवता इसी से जागृत होंगे, इस यहीं से 8 इंटू 8 में मैंने देवता बनाए हुए हैं, उसी में निकालिए मैं। थोड़ा ना है ना, आपका जो काम है ना प्रैक्टिकल का, ये पूरा कर लेना आप, इसको समझ लेना आप। बुक में लिखा हुआ है, बुक अगर दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ भी आ जाएगा ये। अब ये देखो, ये ऐसे बनेगा। जो कोने में 2 देवता है ना, तो 8 इंटू 8 में ही रहेंगे ये। तो ये सिर जहाँ जहाँ जो कंधा आ रहा है, देखो कंधे की प्रॉब्लम महेंद्र की है ना, सूर्य की, और पैरों की, कोहनी तो की। वैदिक वास्तु ही तो है ये, है जी, अब अपन सर्कल में कर रहे हैं, वैदिक वास्तु तो है, तब तो पहले ऐसे ही पढ़ते थे हम। हाँ यही था है ना? हाँ बिल्कुल चलता है ऐसे, या तो एडवांस टेक्निक में कर दिया ना हमने सर्कल में। मेन तो यही है, मैं तो करवाता इसी पे हूँ। अच्छा मेरा वैदिक के साथ एडवांस है, ओके सर। क्योंकि वैदिक में पढ़ाया गया पर इतनी बारीकी से नहीं समझाया गया कहीं भी, है ना, कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो है तो वैदिक या ऋषि मुनियों की देन है, पर आपने समझा कैसे है। देखो इस स्क्वायर के अंदर देवता रहेंगे, देवता बाहर नहीं जा, उनका एरिया। हाँ मर्म स्थान के ऊपर बता देता हूँ। देखो एक तो हमने मर्म स्थान इतना बना दिया है ना, ये वाला, ये छोटे में बनाना है। एक आपने पूरे प्लाट के ऊपर नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक लाइन खींच देनी है आपने। मर्मा आपके 2 टाइप में बनेंगे, एक तो 8 इंटू 8 में, एक पूरे प्लॉट में, पूरे प्लॉट में। अगर आपका सपोज करो यहाँ से क्रॉस करता हुआ इसको छोड़ के 3 भाग कर देने, वही 4 भाग करके 3 लाइनें। अगर ये बिंदु एनी का बिंदु अंदर वाले एनी से मिल गया तो ज़्यादा ब्रेन पैरालिसिस, ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाता है ना, मंदबुद्धि। अगर दोनों मर्म, घर के दोनों मर्म की, प्लॉट का भी और अंदर वाला पार्ट भी, तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी उसकी, तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब किसी की एनी में देवता तो अंदर है, उसकी पानी वाली मोटर लगी हुई है बाहर कोने पे गेट के पास, अगर वो बिंदु पे आ रही है, अंदर वाला बिंदु आपने टॉयलेट करके दूषित कर रखा है, तो मेजर दिक्कतें हैं उनकी घर की, वो देखनी है कितनी मेजर है ये दोनों पॉइंट। तभी मैंने कहा नक्शे आप 10 कॉपी करना, 10 के हिसाब से बनाना, 10 कॉपी करके एनालिसिस करना। जितना एनालिसिस करोगे आप उतने ही परिपक्व होते चले जाओगे, तभी पता चलेगा ना कि इनकी एनी में मोटर थी, इनके पाँव दुख रहे हैं, या आपने क्या कहते हैं एनी में क्या पड़ा आपका, एसी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो एसी बाउंड्री की तरफ लगा हुआ है ना, तो वो एसी इनको पैरों की दिक्कत दे रहा है, तो वो वहाँ चला गया सिर के पास, है ना। तो ऐसे वहाँ जहाँ बिंदु बाहर वाला और अंदर वाला, ये दोनों करने हैं आपने। और देवता जो जागृत होगा वो अंदर में ही होगा।